दिल का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए है। ये शेर उर्दू के मशहूर शायर रज़ा निसार अख्तर ने जब लिखा होगा तब उन्हें शायद अंदाजा नहीं रहा होगा कि आज के जमाने में ये लाइन किस तरह फिट बैठेंगी। अपने देश में स्कूली सिलेबस को लेकर अक्सर ये बात कही जाती है कि छोटी क्लासों में बच्चों को बहुत सी ऐसी चीजें पढ़ाई जाती हैं जिनका आगे जिंदगी में, नौकरी, रोजगार में शायद ही कोई फायदा मिलता हो। अब बातें ये सिलेबस में होनी चाहिए या नहीं, ये अलग बहस का मुद्दा है। लेकिन फिलहाल तो एनसीईआरटी एक बार फिर सिलेबस में बदलाव को लेकर सवालों में है। उसने 10वीं क्लास से पीरियोडिक टेबल, लोकतंत्र और विविधता, लोकतंत्र की चुनौतियों और राजनीतिक दलों के अध्याय को पूरी तरह हटा दिया है। कई और चेंजेस भी किए हैं। एनसीईआरटी ने बच्चों पर बोझ घटाने और तार्किक तरीके से सिलेबस बनाने जैसे कई तर्क दिए हैं, सफाई पेश की है। आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि एनसीईआरटी ने ऐसा क्यों किया, क्यों उसको ऐसा करने की जरूरत पड़ी और पहले कब कब सिलेबस बदला गया है जिस पर सवाल हुआ हो। पहले यह समझ लीजिए कि एनसीईआरटी ने अब क्या चेंज किए हैं और इनका बच्चों की पढ़ाई पर क्या असर होने वाला है। एनसीईआरटी ने 10वीं की साइंस टेक्स्ट बुक में से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, सोर्सेज ऑफ एनर्जी और सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर पूरी तरह हटा दिए हैं। सोशल साइंस की किताब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बुक 2 में से डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी और पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स को भी हटा दिया गया है। कुछ और भी फेरबदल किए गए। करिकुलम में इस कैंची पर सवाल उठे तो एनसीईआरटी को सफाई भी देनी पड़ गई। 1 जून की देर रात एनसीईआरटी ने सिलेबस बदलने की वजह बताई। ट्विटर पर एक के बाद एक जो पोस्ट उसने किए उसमें मुख्य रूप से 6 वजह बताई गई। पहली वजह, ऐसा कंटेंट जो सेम क्लास में किसी दूसरे सब्जेक्ट में पहले से है उसे हटाया गया है। दूसरी वजह, ऐसा कंटेंट जो 10वीं से पहले या बाद की क्लास में पढ़ाया जा रहा है। तीसरी वजह, ऐसे विषय जो काफी ज्यादा मुश्किल है। चौथी वजह, ऐसा कंटेंट जो आसानी से उपलब्ध है और उन्हें टीचर द्वारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बच्चे खुद भी पढ़ सकते हैं। 5वीं वजह, ऐसा कंटेंट जो मौजूदा संदर्भ में रिलेवेंट नहीं रह गया है, आउटडेटेड हो चुका है। और छठी वजह, बच्चे जिन चीजों को पहले ही पढ़ चुके हैं उन्हें भी हटा दिया गया है। 10वीं की केमिस्ट्री किताबों से पीरियोडिक टेबल हटाने को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। पीरियोडिक टेबल के बारे में बताएं तो ये पिछले 150 सालों से रासायनिक तत्वों को समझने का एक आसान तरीका है। अब इसे 10वीं क्लास के सिलेबस से हटा दिया गया है। इस पर एनसीईआरटी ने कहा कि इसे स्कूल करिकुलम से नहीं हटाया गया है। 11वीं और 12वीं क्लास में पर्याप्त डिटेल्स के साथ ही उपलब्ध है। इन क्लास में साइंस पढ़ने वाले बच्चे इन्हें पढ़ सकते हैं। जहां तक एलिमेंट्स, सिंबल्स, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स और एटम एंड मॉलिक्यूल्स की बात है तो ये 9वीं क्लास में पढ़ा दिए जाते हैं। सोशल साइंस की किताब से 3 चैप्टर हटाए जाने के बारे में एनसीईआरटी ने कहा कि ये कदम सिलेबस रैशनलाइजेशन करने वाली एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश पर हटाए गए हैं। इन्हें हटाया इसलिए गया है क्योंकि ये सोशल साइंस से ज्यादा सोशियोलॉजी में फिट बैठते हैं। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 के पहले चैप्टर में सोशल मूवमेंट्स के कुछ पहलुओं को पहले से बताया हुआ है। ये पहली बार नहीं है जब एनसीईआरटी द्वारा सिलेबस में बदलाव सवालों के घेरे में आया है। इससे पहले अप्रैल में 9वीं और 10वीं क्लास की साइंस की किताब से चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को हटा दिया गया था। 1800 से ज्यादा वैज्ञानिकों, टीचर, शिक्षा कर्मियों और साइंस को लेकर उत्साह रखने वाले लोगों ने ओपन लेटर लिखकर इसकी आलोचना की थी। महात्मा गांधी की हत्या और उनके हत्यारे नाथूराम गॉडसे से संबंधित कई तथ्य भी हटा दिए गए थे। इनमें कथित हिंदू कट्टरपंथियों का गांधी को लेकर गुस्सा और ऐसे संगठनों पर सरकार के शिकंजे से जुड़े मैटर भी थे। 12वीं के इतिहास की किताब से गॉडसे की निजी जिंदगी के कई तथ्य भी डिलीट कर दिए गए। यही नहीं, 6ठी से लेकर 12वीं की किताबों में गोधरा दंगों से जुड़े संदर्भों पर भी कैंची चलाई गई थी। 11वीं की पॉलिटिकल साइंस की किताब से भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद से जुड़ी बातें भी हटा दी गई। यहां तक कि भारत में मुगल इतिहास में भी काट-छांट की गई थी। सिलेबस में इस काट-छांट को लेकर विवाद उठने पर एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश सकलानी ने कहा था कि एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों के तहत हम 2022 में ही सिलेबस का रैशनलाइज कर चुके हैं। यहां आपको यह भी बता दें कि रैशनलाइजेशन की ये कवायद दिसंबर 2021 से लेकर जून 2022 तक चली थी। इसका मकसद बच्चों पर करिकुलम के बोझ को कम करना था। इसके बाद रिवाइज सिलेबस जारी हुआ। कोरोना काल में पढ़ाई पर असर को देखते हुए 6ठी से 12वीं तक का करीब 30% सिलेबस घटा दिया गया था। हालांकि इससे पहले भी कई बार सिलेबस में रिवीजन हो चुका है। 2014 के बाद से अगर देखें तो 2017, 2019 और उसके बाद 2021 में सिलेबस रिवाइज किया गया था। साल 2017 में 182 किताबों में 1334 बदलाव किए गए। उसके बाद 2018 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की पहल पर एनसीईआरटी ने सिलेबस रिवाइज करने का ऐलान किया था।
उसने कहा था कि सभी विषयों में कंटेंट का बोझ तकरीबन आधा किया जाएगा। इसके बाद काउंसिल ने 20% सिलेबस कम कर दिया। सबसे ज्यादा सोशल साइंस पर कैंची चली। इतिहास की किताबों से कई पूरे के पूरे चैप्टर ही हटा दिए गए। मैथ्स और साइंस की किताबें सबसे कम प्रभावित हुई। इस कवायद के करीब 3 साल बाद 2021 में एनसीईआरटी ने तीसरे राउंड में रैशनलाइजेशन की घोषणा की। इसकी वजह कोरोना के मद्देनजर किताबी बोझ कम करना बताया गया। इस दौरान करिकुलम में भारी बदलाव किए गए। आरोप लगे कि सरकार ने राजनीतिक वजहों से ये कदम उठाए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में ही स्कूली सिलेबस पर कैंची चली है। 2002-2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बदलाव किए थे अपनी सरकार के दौरान। 2004 में यूपीए सरकार आने पर कई किताबों को हटा भी दिया गया था। 2012 में यूपीए सरकार ने भी स्कूली किताबों में फेरबदल कराया था। तब नेहरू और अंबेडकर से जुड़े कार्टून हटाए गए थे। अब जाते जाते इस सवाल का जवाब भी जान लेते हैं कि स्कूली सिलेबस में इस तरह के फेरबदल के राजनीतिक दलों को क्या फायदा होता है। दरअसल राष्ट्रीय स्तर पर खास नैरेटिव बनाने में स्कूली किताबों की अहमियत मानी जाती है। इन्हें पसंदीदा राष्ट्रीय पहचान तैयार करने का जरिया भी समझा जाता है। एनसीईआरटी की किताबों को देश में 5 करोड़ से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ तक कि सिविल सर्विसेज, एसएससी, जेई, नीट आदि की पढ़ाई करने वाले बच्चे भी इन्हीं किताबों को पढ़ते हैं। पॉलिटिकल पार्टियां इन्हें भविष्य में अपने फायदे की तरह देखती हैं। शायद यही वजह है कि एनसीईआरटी के सिलेबस में बदलावों पर इतना हो हल्ला मचा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़ें आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बाकी वीडियो को भी देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। धन्यवाद।